आज हम जो है एडमिशन के टाइम पर जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से उनको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है गुडविल को जब कोई नया पार्टनर आता है। तो 3 सिचुएशंस हो सकती हैं गुडविल के ट्रीटमेंट की जब कोई पार्टनर एडमिट होता है कि गुडविल की अमाउंट जो है वो प्राइवेटली पेड कर दी जाए और जब वो कैश में लेके आए गुडविल के अमाउंट को जब वो कैश में ना लेके आए। ठीक है, तो एक एक को हम करते हैं। जब अमाउंट जो है गुडविल की वो प्राइवेटली पेड कर देता है तो उसकी अकाउंट्स के अंदर कोई भी एंट्री नहीं की जाती। ये कई बार पूछा जाता है पेपर के अंदर कि जब प्राइवेटली पे किया जाएगा गुडविल के अमाउंट को प्राइवेटली पे करता है कोई भी नया एडमिटेड पार्टनर तो उस सिचुएशन में क्या एंट्री की जाएगी। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है नो एंट्री विल बी पास्ड व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली। तो नेक्स्ट आता है जब गुडविल की अमाउंट को जो है वो कैश में लेके आता है तो उस सिचुएशन में जो है 2 केस बनते हैं। कैश में लेके आएगा तो कि पुराने पार्टनर जो भी थी वो गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर लें और एक सिचुएशन है जब वो गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ ना करे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि गुडविल जो है एडमिशन के टाइम पर ही कैलकुलेट की जाती है। तो एडमिशन के टाइम पर जो भी चीज़ कैलकुलेट की जाएंगी उनको हमें जो है मान लीजिए गुडविल है या फिर इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो किस तरीके से किया जाएगा वो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने के बाद ही किया जाएगा। नई चीज़ गेनिंग या सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगी, पुरानी जो चीज़ें हैं वो ओल्ड रेशियो में बटेंगी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जब वो कैश में लेके आया है और 2 सिचुएशन मैंने बताई है कि प्रीमियम या गुडविल, एक ही बात होती है प्रीमियम और गुडविल। जब गुडविल की अमाउंट को या प्रीमियम के अमाउंट को बिजनेस के अंदर ही रिटेन कर दिया जाता है और दूसरी सिचुएशन है बिजनेस से विड्रॉ कर लिया जाता है क्योंकि रेपुटेशन जो है वो ओल्ड पार्टनर ने जो है वो अर्न की है तो ये पैसा ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए। तो उस रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में उन्होंने नए पार्टनर को अपने प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइस रेशियो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको जो है इसकी एंट्री मैं आपको बता देता हूँ। वह जब गुडविल जो है वो कैश में लेके आता है तो कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि जब कैश लेके आया वो तो बिजनेस के पास आया क्या, कैश या बैंक। ठीक है, ये डेबिट हो गया। टू प्रीमियम फॉर गुडविल क्योंकि जो पैसा जिसके थ्रू भी आता है हम उसका अकाउंट ही जो है इफेक्ट में डालते हैं, जिसकी वजह से कैश जाता है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हम दूसरे अकाउंट को कर देते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर हमने जो गुडविल की अमाउंट जो लेके आया है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ये जो है मैंने बताई थी कि ये पुराने पार्टनर्स के हिस्से में चली जाएगी टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में वो उसको बांट लेंगे। ठीक है, तो ये तो वो सिचुएशन थी जिसमें वो विड्रॉ ना करते हों। जब गुडविल की अमाउंट को जब ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे तो ये पहली सिचुएशन तो हो गई, 2 ही एंट्री बनेंगी। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 एंट्री तो सेम रहेंगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट की किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। एक एंट्री और बढ़ जाएगी अगर वो विड्रॉ करते हैं तो। विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। देखो जब वो प्रीमियम की अमाउंट लेके आए तो सेक्रीफाइस रेशियो से उनके अकाउंट क्या हो गए थे, क्रेडिट हो गए थे, उनका बैलेंस बढ़ गया था। अब वो विड्रॉ करेंगे तो सीधी सी बात है उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
बिजनेस से क्या चला जाएगा। जब वो कैश लेके आए थे तो कैश काउंट डेबिट किया था, अब वो विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश चला जाएगा, तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। जब विड्रॉ किया जाता है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा पॉइंट था कि जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो इसकी कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको ट्राई करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।